वाणी, कलात्मक पक्ष, शैली और विषय वस्तु। संत चरणदास जी ने केवल अपनी संगत और सत्संग द्वारा ही लोगों का कल्याण नहीं किया, बल्कि आप भारी मात्रा में ऐसी अलौकिक वाणी का भंडार भी विरासत में छोड़ गए हैं जो परमार्थी ज्ञान के जगमगाते प्रकाश स्तंभ की भांति सदा मनुष्य जाति का मार्ग प्रकाशित करता रहेगा। आपने बहुत सी वाणी की रचना की जिसे साहित्यिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से विद्वानों और भक्तों से एक जैसा सम्मान मिला है। पहले संकेत किया जा चुका है कि संत चरणदास जी खड़ी बोली या हिंदी के ही नहीं, बल्कि राजस्थानी, पंजाबी, फारसी और संस्कृत के भी ज्ञाता थे। आपको अमीर खुसरो और जायसी आदि कवियों की कोटि में रखा जा सकता है, जिन्होंने उत्तरी भारत की कई भाषाओं में फारसी की मिलावट से उत्पन्न होने वाली हिंदुस्तानी भाषा के विकास में योगदान दिया है। आपकी एक गजल आगे दी जाती है जिससे पता चलता है कि आपकी भाषा सरल किंतु कलात्मक और प्रभावशाली है। मुझे कृष्ण के मिलने की आरजू है, शबो रोज दिल में यही जुस्तजू है। नहीं भाती है मुझको बातें किसी की, सुनी जब से उस यार की गुफ्तगू है। नहीं मुझको मतलब जहां में किसी से, चुभा जब से दिल में सनम खूबरू है। जो आशिक है उसका नहीं उससे गाफिल, तड़फता अजल से खड़ा रूबरू है। शराबे मोहब्बत पी जिसने यारो, हुआ दो जहां में वो ही सुरखरू है। सभी आशिकों पे किया करम तूने, मुँह आसी पे तेरा नहीं दिल रजू है। जहां देखे रंजीत वहीं है वो हाजिर, हर एक गुल में उसकी मिली मुश्कबू है। आपकी पंजाबी शब्दों से ओतप्रोत एक रचना इस प्रकार है। लटकरी चाल पै मैं वारी वारी जांदियां, रैन दिना सानू ध्यान तुसाडो मन विच हुंदी बांदियां। कुंडल कान मुकुट शिर सोहै, शोभा अधिक सुहांदियां। अलबेली छवि बांके नैना, निरखत नैन लुभांदियां। जब बाजी प्यारे तेंडी बंशी, खान पान बिसरांदियां। भूल गई घर काज साज सब, लाज छांड उठ आंदियां। चरण दास हम भई तिहारी, फूली अंग न समांदियां। राख शरण शुकदेव प्यारे, चरण कमल लिपटांदियां। इस प्रकार के कई अन्य शब्द मिलते हैं। आपकी भाषा सरल और आसान है और इसमें गहरे से गहरे और सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को पूरी शक्ति और बारीकी से प्रकट करने का सामर्थ्य है। आपके पास योग मार्गी, ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी और भक्ति मार्गी शब्दावली का अथाह भंडार है। जिस धारा के विचार प्रस्तुत करने होते हैं उस धारा से संबंधित शब्दों को आपने सहज भाव से प्रयुक्त किया है। आपकी वाणी जितनी गूढ़ है उतनी ही सुखदायक भी है और आपके भावों में आकाश को छू लेने वाली बुलंदी है और साथ ही धरती को स्पर्श करने वाली सरलता भी। परमार्थ के गूढ़तम भेदों को आपने साधारण बोलचाल की भाषा में सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग है, पर मुख्य तौर पर आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसे भारत के बहुत से भागों में सभी धर्मों और जातियों के लोग बिना किसी कठिनाई के समझ सकें। आपने परमात्मा के प्रेम के अनुभव को प्रकट करने के लिए ऐसी सर्वसांझी भाषा का प्रयोग किया है जो संसार के उच्चतम परमार्थी ज्ञान को सरल ढंग से जन जन तक पहुंचाने में समर्थ है। अलंकार, छंद और संगीत की दृष्टि से आपकी वाणी को रंग बिरंगे चित्रों की विशाल चित्रशाला, विविध फूलों से लदे पौधों की सुंदर फुलवारी और अनेक राग रागनियों का सुरीला संगम कहा जा सकता है। आपने कई छंदों का निपुणता से प्रयोग किया है। वाणी को
राग रागनियों के अनुसार ढाला है। निश्चय ही यह साहित्यिक और कलात्मक गुणों का भंडार है। भाव की दृष्टि से भी आपकी वाणी पर कुछ नजर डाल लेते हैं। 800 पृष्ठों के भक्ति सागर नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित आपकी 21 रचनाओं से पता चलता है कि अलग अलग रचनाएं अलग अलग विषयों से संबंधित हैं और इन विषयों का क्षेत्र काफी विशाल है। आपकी 21 रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली, ब्रज चरित्र वर्णन। दूसरी, अमर लोक अखंड धाम। तीसरी, धर्म जहाज वर्णन। चौथी, अष्टांग योग वर्णन। पांचवीं, योग संदेह सागर। छठी, ज्ञान स्वरोदय। सातवीं, अथर्ववेदीय पंचोपनिषद भाषा। आठवीं, भक्ति पदार्थ। नौवीं, भक्ति सागर। 10वीं, मन विरक्त करण गुटका सार। 11वीं, जागरण महात्म्य। 12वीं, दान लीला। 13वीं, माखन चोरी लीला। 14वीं, काली नत्थन लीला। 15वीं, मटकी लीला। 16वीं, श्रीधर ब्राह्मण लीला। 17वीं, कुरुक्षेत्र लीला। 18वीं, नासकेत लीला। 19वीं, ब्रह्म ज्ञान सागर। 20वीं, शब्द। 21वीं, कवित्व वर्णन। ऊपर कही गई रचनाओं में से नासकेत लीला और अथर्ववेदीय पंचोपनिषद संस्कृत से हिंदी में अनुवादित हैं। आपने जनसाधारण को कर्म और फल के सिद्धांत की जानकारी देने का यत्न नासकेत लीला में किया है। इसमें अलग अलग कर्मों से नरकों और स्वर्गों में मिलने वाले अलग अलग प्रकार के फल का उल्लेख है। 5 उपनिषदों के अनुवाद द्वारा आपने प्राचीन ऋषि मुनियों के संस्कृत में प्रकट किए गए विचारों को साधारण लोगों के लिए सुलभ बना दिया है, जो आपकी उदारता और परोपकार की भावना का परिचायक है। हो सकता है कि ये रचनाएं आपके प्रारंभिक प्रयत्न हों। संभव है आप लोगों को यह बताना चाहते हों कि परमार्थ की बुनियादी समस्याओं के बारे में अलग अलग समय में हुए महात्माओं के विचारों में पूर्ण समानता है। आपकी रचना अष्टांग योग वर्णन के आधार पर आपको योग मार्गी तथा ज्ञान स्वरोदय आदि के आधार पर ज्ञान मार्गी सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है, जो उचित नहीं है। आप अष्टांग योग वर्णन के विषय में लिखते हैं, गुप्त महा यह जान कठिन है साधना, कोटिन में कोई एक करे आराधना। देखा देखी बहुत मनुष्य या को लगै, कोई चढ़े परमान घने मग में थकें। आपने ज्ञान स्वरोदय के अंत में यह निष्कर्ष दिया है कि मैंने योग को भक्ति का अंग बनाकर आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान की। इस कार्य में सफलता अजपा जाप अर्थात शब्द या नाम की सहायता से मिली। जब मैंने मन को शब्द या नाम रूपी अजपा जाप में लीन कर दिया तो मन और आत्मा की गांठ खुल गई और मन के पंजे से आजाद हुई आत्मा परमात्मा में समा गई। योग युक्ति हरि भक्ति कर, ब्रह्म ज्ञान दृढ़ कर गयो। आत्म तत्व विचार कै, अजपा में सन मन रह्यो। वृंदावन में गुरु सुखदेव चरणदास को समझाते हैं, भक्ति बिना करे योग ही, ताही तपस्या जान। चाहे फल अरु कामना, सो वह मूढ़ अयान। रानी भक्ति शिरोमणि, सब धर्मन शिर मोर। पुरुष और सम्मुख करे, जगसों लावे मोर। अर्थात भक्ति रहित योग को कठिन तपस्या समझना चाहिए। जो लोग फल की इच्छा रखकर और अपनी कामना की पूर्ति के लिए इसमें लगते हैं, वे सचमुच मूर्ख और अज्ञानी हैं। भक्ति को सभी साधनों का शिरोमणि और सभी धर्मों का सिरमौर समझना चाहिए, जो संसार से मोड़कर हमें सत्पुरुष या परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है।
आठों सिद्धि नवो निधि डारो, केवल भक्ति बताओ धारो। और योग ध्यान को छाड़कर नौधा भक्ति संभार, यही करो अस्थापना, यही धारणा धार। स्पष्ट है कि आपकी रचनाओं में अष्टांग योग और ज्ञान योग का वर्णन अवश्य है और आपने निजी जीवन में इनकी सिद्धि भी की थी, पर बाद में आपने भक्ति योग या सुरत शब्द योग को धारण किया और जन साधारण को भी इसी का उपदेश दिया। आपकी रचनाएं भक्ति सागर, भक्ति पदार्थ वर्णन और अनेक फुटकल शब्द, प्रेम भक्ति, नाम भक्ति या सुरत शब्द योग के उपदेश से भरी पड़ी हैं। आपकी रचनाएं माखन चोरी लीला, काली नथन लीला, श्रीधर ब्राह्मण लीला, कुरुक्षेत्र लीला, पांडव यज्ञ लीला आदि में भगवान कृष्ण की महिमा की गई है। इन रचनाओं में वैष्णव भक्ति का रंग है। कुछ स्थानों पर कृष्ण और राधा की लीला का वर्णन है। इसके अलावा आपकी रचनाओं में श्याम, घनश्याम, केशव, मुरारी, गिरधारी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह सब कुछ देखते हुए कुछ विद्वानों ने आपको श्री कृष्ण का उपासक सिद्ध करने और आपको वैष्णव भक्तों की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयत्न किया है। हो सकता है कि संत चरणदास जी की ये रचनाएं उनके जीवन के प्रारंभिक काल की हों, परंतु भक्ति में प्रौढ़ता प्राप्त करने के बाद आपने स्पष्ट रूप से निर्गुण धारा को अपना लिया। यह भी संभव है कि संत चरणदास जी ने अपने समय की काव्य परंपरा के अनुसार कृष्ण भक्ति के पद रचे हों, क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दियों में इस प्रकार के काव्य को बहुत मान्यता प्राप्त थी, पर ऐसे पदों में भी निर्गुण धारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस संबंध में सबसे पहले संत चरणदास की रचना ब्रज चरित्र में से यह प्रसंग सुने। निज धामा की कहियत शोभा, वृंदावन में रहें अलोपा, दिव्य दृष्टि बिन दृष्ट न आवे, सकल पुराण वेद यों गावे। और वृंदावन सोई देख हैं, जिन देखो हरि रूप, दुर्लभ देवन को भयो, महागूप सो गूप। वृंदावन सेवन करे, अमर लोक को जाए, इंद्री जीतै हर भजै, प्रेम प्रीत के भाए। और जिन माही हरि वेणु बजावे, मधुर मधुर बांके सुर गावें। चौथे पद को है वह स्वामी, सब जीवन को अंतर्यामी। फिर वन उपवन अब कहत हों, मथुरा मंडल माही, बिना भक्ति ब्रजनाथ की, क्यों हूं दीखत नाही। स्पष्ट है कि जिस मथुरा या ब्रज मंडल की ओर आप संकेत कर रहे हैं, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, गुप्त से गुप्त है। वह देवताओं तक की दृष्टि से परे है। वह परम धाम केवल प्रभु भक्ति द्वारा मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने और अंतर में दिव्य दृष्टि पैदा करने पर दिखाई देता है। इसी प्रकार जिस कृष्ण की आप महिमा करते हैं, वह चौथे लोक या सतलोक का स्वामी है और अनहद शब्द की बांसुरी बजाता है। आपने अपनी रचना अमर लोक अखंड धाम में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है। अनंत भानु को सो उजियारो, वा मंडल को रूप विचारो। आदि अनादि पुरातन धामा, जैसे आदि पुरुष घनश्यामा। श्वेत रूप स्वरूप सुगंधा, सहज महक जह उठत सुगंधा। चार द्वार बहु बाजन बाजै, अनहद शब्द महाध्वनि गाजै। निज वृंदावन है वह ठाही, सदा बसो मेरे मन माही। अखंड धाम लीला अमर, नित वृंदावन रास। नित विहार जह होत है, चरण दास को वास। संतों की वाणी का अध्ययन करते समय यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने परमपिता परमेश्वर के लिए सर्वसाधारण में प्रचलित राम, राजा राम, कृष्ण, केशव, मुरारी, गिरिधर आदि अनेक नामों
और अनेक प्रचलित कथाओं और दृष्टांतों का प्रयोग किया है, पर उन्होंने महिमा निर्गुण निराकार की है। संत कवि लोकमानस और लोक भावना से लाभ उठाना चाहते थे, ताकि जिस मुहावरे में लोग कोई बात समझने के आदी हैं, उसी के द्वारा बात समझाई जाए। संत नामदेव जी पहले मूर्ति पूजा करते थे, पर सद्गुरु विसोबा खेचर से मिलने के बाद आप निर्गुण परमेश्वर के भक्त बन गए। आपकी वाणी में अनेक शब्द और दृष्टांत सगुण धारा से आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम की जीवन लीला को आधार बनाकर निर्गुण धारा के संतों की गुरु भक्ति और नाम भक्ति के सिद्धांतों और उपदेशों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। संतों में कट्टरता नाम मात्र भी नहीं होती। वे उस भाषा और मुहावरे में बातें कहते हैं जिसे लोग आसानी से समझ सकें। संत चरणदास जी के जीवन, वाणी, उपदेश और उनके नाम से चल रहे संप्रदाय संबंधी सबसे अधिक और विस्तारपूर्ण खोज करने वाले और दूसरे विद्वानों के विपरीत उन्हें वैष्णव भक्तों में शामिल करने वाले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल को भी अपनी खोज का निष्कर्ष देते हुए यह मानना पड़ा है। उन्होंने यानी संत चरणदास जी ने जिस राधा और कृष्ण युगल की लीलाओं का गान किया है, वे बरसाने और गोकुल के गोपाल परिवार में उत्पन्न राधा कृष्ण नहीं हैं। वे तो पुरुषोत्तम रूप पार ब्रह्म के मानवी नाम हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा में लिखा है कि संत चरणदास जी ने भक्ति योग के संबंध में जो मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के वर्णन किए हैं, वे सब किसी अलौकिक धाम के वर्णन हैं। वे यानी चरणदास जी कहते हैं कि वह मथुरा मंडल हमारी चमड़े की आंखों से दिखाई नहीं देता, वह तो दिव्य दृष्टि के बिना किसी को दिखाई नहीं दे सकता। उनके अमरलोक के वर्णन से प्रतीत होता है कि वे इसे कोई भौतिक रूप नहीं देना चाहते। यह संतों की वह अवर्णनीय अवस्था है जिसका उन्होंने कई दूसरे नामों से भी वर्णन किया है। उसके भौतिक रूप का जो भी वर्णन दरबारी दृश्यों की तरह किया गया है, वह विशुद्ध काव्यमय है। उसका महत्व जनसाधारण की स्थूल बुद्धि को खींच पाने की दृष्टि से ही हो सकता है। यही कारण है कि अधिकतर विद्वानों ने आपको सगुण धारा के संतों में नहीं, बल्कि कबीर, गुरु नानक, दादू, पलटू आदि निर्गुण धारा के संतों में सम्मिलित किया है। संत चरणदास जी की विचारधारा को सही रूप में समझने के लिए दो तथ्यों को यदि सम्मुख रखा जाए तो किसी प्रकार की भी शंका नहीं रह जाती। एक तथ्य इस वाणी में मौजूद गुरु भक्ति का रंग है। आपकी ऐसी कोई रचना नहीं है जिसमें गुरु भक्ति का रंग ना हो। आपने सद्गुरु को परमात्मा का रूप माना है और सद्गुरु भक्ति को प्रभु भक्ति का दर्जा दिया है। गुरु समान तिहु लोक में और न दीखै कोय, नाम लिए पातक न सै, ध्यान किए हरि होए। और गुरु को पूर्ण जान जू ईश्वर रूप ही, सब कुछ गुरु को जान ये बात अनूप ही। दूसरा तथ्य यह है कि आपने आत्मा को अंदर आंखों के पीछे लाकर अनहद शब्द से जोड़ने को ही सच्ची प्रभु भक्ति माना है। आप आगे कहे शब्द में संकेत करते हैं कि सुरत को अंतर में अनहद शब्द में लीन करने से ही मन, इंद्रियां और 5 विकार वश में आते हैं। इससे ही आशा तृष्णा का नाश होता है। इस साधना द्वारा ही कर्म, भ्रम, माया, ममता, दुविधा और अहम के बीज जलते हैं और इस अभ्यास द्वारा ही आत्मा परम पद में पहुंचकर परम आनंद की प्राप्ति करती है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। घूमत नैन शिथिल भई काया, अमल जू सूरत सनी। रोम रोम आनंद उपज कर, आलस सहज भनी। मतवारे ज्यों शब्द समाए, अंतर भीज कनी।
करम भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपत हनी। आपा बिसर जक्त कूं बिसरो, कित रही पांच जनी। लोक भोग सुध रही न कोई, भूले ज्ञान गुनी। हों तह लीन चरण ही दासा, कहें सुखदेव मुनि। ऐसा ध्यान भाग स्यूं पे, चढ़ रहे शिखर अनी। आप एक अन्य पद में कहते हैं कि जब सद्गुरु की समझाई हुई युक्ति के अनुसार हम आत्मा को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर अंदर 10वें घर में एकाग्र और स्थिर कर लेते हैं, तो यह अनहद शब्द के सहारे आंतरिक रूहानी मंडलों में चढ़ जाती है। जैसे जैसे यह अंदर शब्द के अमृत को पीती है, यह निर्मल होती जाती है। शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश के सहारे आत्मा पहले रूहानी मंडल सहस्दल कवल को पार करके दूसरे मंडल में पहुंच जाती है। यहां पहुंचकर मन अपने स्रोत में लीन हो जाता है और आत्मा माया और काल के मंडल पार करके परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती है। इस प्रकार जीव अपने जीवन के उद्देश्य की सिद्धि में सफल हो जाता है। वह आवागमन के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और निर्भय पद का स्वामी बन जाता है। गुरु दया जोग यह विधि कमायो, मूल कुशोध संकोच कर संखनी। खैंच अपान उल्टो चलायो, बंध पर बंध जब बंध तीनों लगें। पवन भई थकित नभ गर्ज आयो, द्वादशा पलट कर सुरत 2 दल धरी। 10 प्रकार अनहद बजायो, रोक जब नवन कु द्वार 10वें चढ़ी। सुनने के तख्त आनंद बढ़ायो, सहस दल कमल को रूप अद्भुत महा। अमी रस उमंग आझर लगायो, तेज अति पुंज पर लोक जह जगमगे। कोट छवि भानु प्रकाश लायो, उन मुनि और चित हेत कर बस रहो। देख निज रूप मनवा मिलायो, काल अरु ज्वाल जग ब्याद सब मिट गई। जीव सु ब्रह्म गति बेग पायो, चरण दास रणजीत सुखदेव की दया सु। अभे पद परस अवगत समायो। गुरु भक्ति और शब्द भक्ति द्वारा आत्मा को अंदर परमपिता परमेश्वर में लीन करना ही निर्गुण धारा के संतों की साधना का सार है। इस दृष्टि से संत चरणदास जी की शिक्षा संत कबीर, गुरु नानक, संत नामदेव, गुरु रविदास, मीराबाई, हाथरस के संत तुलसी साहिब और आगरा के संत स्वामी जी महाराज आदि सभी निर्गुण धारा के संत सद्गुरुओं की शिक्षा से पूरी तरह मिलती है। आगे आपकी वाणी में व्यक्त संतमत के मूल सिद्धांतों पर गहराई और विस्तार के साथ विचार करने का प्रयत्न किया जाएगा।